हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुजेनेसिस पोर्टल। गाइस, आज मैं आपके पास आया हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में गिरता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मींस ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कैरेक्टर वो लोग को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। क्या फीचर्स फीचर्स देख के एक एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है वो देखेंगे जो एनिमल किंगडम में गिरेगा। तो बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हैबिटेट, सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में जानने के लिए मतलब भाग करके रखने के लिए देखना पड़ेगा कि वो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है। हैबिटेट मीन्स द प्लेस ऑन द अर्थ वेयर द एनिमल फाइंड्स ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर एंड शेल्टर फॉर फूड एंड शेल्टर इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। एक जगह में कोई ऐसा जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, उस जगह में एनिमल रहता है, दैट मीन्स वहाँ पे फूड अवेलेबल होना पड़ेगा, उसका घर होना पड़ेगा। मतलब वो उस जगह में रह सके, जिस जगह में वो रहता है, जहाँ पे फूड अवेलेबल हो, जहाँ पे शेल्टर अवेलेबल हो, उस जगह को कहता है हैबिटेट। द हैबिटेट में भी वाटर, सॉइल और अर्थ सरफेस। हैबिटेट कैसा हो सकता है? मिट्टी हो सकता है, पानी हो सकता है, या फिर अर्थ सरफेस, या फिर पेड़ के ऊपर भी हो सकता है, कि पेड़ में भी हो सकता है। अलग अलग जगह जगह हैबिटेट अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, एनिमल्स कैन बी ऑफ द फ्लोइंग टाइप। सो हैबिटेट के हिसाब से एनिमल्स को बहुत भागों में भाग किया गया है। जैसे देखिए, नंबर वन, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड और ड्राई अर्थ आर सेड टू हैव हैबिटेट्स मीन्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म आपका मिट्टी में रहता है, ठीक है ना, अर्थ के सरफेस में रहता है। ड्राई मतलब अर्थ का जो ड्राई सरफेस है, मिट्टी, लैंड, वहाँ पे रहता है, उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं उसे। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने वाले भी ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, इसलिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को भी काफ़ी भागों में भाग किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यू सी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर adapted for the following types. Terrestrial animals can be following types. Number one, aerial or flying. These animals have the wings and so can fly. Example, birds and bats. Those are organisms which can fly. ओके, दे हैव विंग्स, वो लोग का पंख है और वो लोग उड़ सकते हैं, हवा में रहते हैं। तो उस तरह का जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उसे कहते हैं एरियल ऑर्गेनिज्म, जो मतलब हवा में उड़ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो लोग हवा में ही मतलब उड़ने में ही बिताते हैं। तो एरियल और फ्लाइंग, एग्जाम्पल बर्ड्स हो गया, बैट्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, आर्बोरियल। दीज एनिमल्स मेनली लिव ऑन ट्रीज। वो ऑर्गेनिज्म जो आपका पेड़ में ही रहता है, जैसे स्लो लोरीज हो गया, जैसे चिंपांजीज हो गए, जैसे मंकीज हो गया, है कि नहीं, बैट, मंकी विच लिव ऑन ट्रीज, वो लोग भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ही है, क्योंकि वो मिट्टी के ऊपर रहता है वो ट्री, तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ही है। तो पर उस तरह का ऑर्गेनिज्म जो ट्री में अपना मैक्सिमम टाइम बिताता है, जो ट्री में रहते हैं, उसे कहते हैं आर्बोरियल। ठीक है, नेक्स्ट, फसोरियल। फसोरियल मीन दोज एनिमल्स विच लिव इन बारोस, जो मिट्टी के अंदर रहता है, वो भी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में गिरेगा। जो मिट्टी के अंदर रहता है, अंडरग्राउंड रहता है, मिट्टी के अंदर एक घर बनाता है जिसे बारो कहते हैं, उसे कहते हैं फसोरियल एनिमल्स, फसोरियल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, रेबिट्स, रैट्स एटसेट्रा। रेबिट को आपने देखा होगा, रेट को भी आपने देखा होगा। नेक्स्ट, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट का टाइप है कैंसोरियल। कैंसोरियल मीन्स दीज एनिमल्स कैन लिव ऑन वॉल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो आपका वॉल में रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, जैसे वॉल में आपने देखा होगा, हमारे घर में जो रहता है वर्ल्ड लिजर्ड हो गया, फिर फ्लाइंग स्क्वेरल हो गया, है कि नहीं। फ्लाइंग स्क्वेरल आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको। सो गाइस, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए फ्लाइंग स्क्वेरल। एक्चुअली वो लोग उड़ नहीं सकते, मीन्स थोड़ा डिस्टेंस तक मतलब हवा में रह सकते हैं, जंप करते हैं, काफ़ी लंबा छलांग लगा सकते हैं एक पेड़ से और एक पेड़, क्योंकि वो लोग का जो साइड का लेटरली जो आपका जो स्किन रहता है, जो जिसमें मसल होता है, वो काफ़ी मतलब मॉडिफाइड होता है कि वो थोड़ा फ्लैट हो जाए और वो विंग्स की तरह काम करता है। तो ये है फ्लाइंग स्क्वेरल। तो ये गिरेगा आपका फसोरी, आई एम सॉरी, स्कैंसोरियल में, मीन्स द एनिमल्स विच कैन क्लाइंब ऑन वॉल, जो क्लाइंब कर सकता है वॉल्स में। एग्जांपल हो गया वर्ल्ड लिजर्ड, जैसे हमें पता है, और एक फ्लाइंग स्क्वेरल। नेक्स्ट, कार्सोरियल। द एनिमल्स विच आर एडेप्टेड टू रन वेरी फास्ट। वो ऑर्गेनिज्म जो काफ़ी उसका जो पेड़ है वो मॉडिफाई किया है कि वो दौड़ सके काफ़ी अच्छे से, तो वो हो गया कार्सोरियल कहते हैं उसे। एग्जाम्पल, टाइगर हो गया, हॉर्स हो गया, हमें पता है ये लोग भी टेरेस्ट्रियल है, पर वो लोग अच्छे तरह से, वो लोग का जो लिम्ब है, जो हाथ पैर है, वो मॉडिफाई किया है कि वो लोग फास्ट रन कर सके। फिर कैंसोरियल हो गया कि वो लोग का जो मतलब जो लिम्ब है, मतलब हाथ पैर जो है, वो मतलब वाल में चिपक सकता है और वो लोग क्लाइंब कर सकता है, इसलिए उसे कहते हैं स्कैंसोरियल। फसोरियल मीन्स वहाँ पे जो वो लोग का पैर है, हाथ है, लिम्ब है, वो डेवलप्ड हो गया। जैसे रेट में आपने देखा होगा, रेबिट में आपने देखा होगा, वो लोग का जो आगे का जो हाथ होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, क्योंकि मिट्टी को खोद सके। जैसे रेट में उसके आँख मतलब हाथों का जो नाखून होता है काफ़ी तेज होता है, क्योंकि वो मिट्टी को खोद सके। वो सब रोडेंट्स, सिर्फ रोडेंट्स मतलब जो क्या बोलते हैं, रेड जो है, रेड में सिर्फ रेड ही नहीं है, और बहुत सारे हैं रेड की तरह दिखने वाले, उसे रोडेंट्स कहते हैं। वो लोग का सबके जो पहले वाला जो हाथ है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोज रहता है मिट्टी को खोदने के लिए। ठीक है, तो ये सब था आपका टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाले और टेरेस्ट्रियल, जैसे फसोरियल, कैंसोरियल, कार्सोरियल। और नंबर वन जो था वो था आपका आर्बोरियल और एरियल। ठीक है, एरियल जो उड़ सकता है, आर्बोरियल जो ट्री में रहता है। ओके, नेक्स्ट, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म।
Aquatic organism means those organisms which can live in water. You see, these animals live in water. They may be divided into further following types. For example, number one, zooplanktons. The animal which can flow swiftly with water current on the surface of water are called the zooplankton. Example, many aquatic larvae, crustaceans. Means those organism जो मतलब पानी में अच्छे तरह से, जैसे पानी बह रहा है तो उसके साथ वो खुद बहता है, ठीक है, पानी के साथ बहता है, पानी जिस डायरेक्शन में बहेगा वो भी उसी डायरेक्शन में बह जाता है। तो उस वो ऑर्गेनिज्म क्योंकि वो पानी में रहता है तो ऑब्वियसली एक्वाटिक एनिमल है, पर उसे कहते हैं जूप्लैंक्टन्स। फॉर एग्जांपल देखिए, बहुत सारे एक्वाटिक लार्वा है, क्रस्टेशियंस है। क्रस्टेशियंस मीन्स जैसे हो गया मतलब जो वाटर स्पाइडर्स हो गए, फिर आपका क्रैब हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। So you see, these are the crustaceans: crab, lobster, crayfish. Okay, there are many shrimp, starfish. All these are crustaceans because they can swim in the water. They can survive in the water and they can move with the. They will move means जिस direction में पानी जाएगा, they will move with the direction of the water. Are you getting my point? They cannot move against the direction of the water. ठीक है? तो these are known as aquatic organisms and they will fall under zooplanktons. Okay, next, number one, nectons. The animals which can flow actively in water body even against the water current. Example, fishes such as sharks, skates and rays. Means the organism जो मतलब अभी पानी में अपना तैर सकता है पर अगेंस्ट द वाटर भी जा सकता है, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसके अगेंस्ट में भी वो मूव कर सकता है, ठीक है। वो पानी में रहता है इसलिए वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म तो है ही, पर उन लोग को कहता है नेक्टोन्स। मींस दोज वी कैन मूव अगेंस्ट द वाटर करंट आल्सो। एग्जांपल, शार्क आपने देखा होगा, स्केट्स, रेस, स्टिंगरे आपने देखा होगा, नहीं देखा तो गाइस देखिए, ये है स्टिंगरे। वो लोग का जो टेल होता है वो काफ़ी तीखा होता है और ये आर पार हमारा बॉडी का आर पार भी कर सकता है, बहुत डेंजरस होता है। इसका साइंटिफिक नेम फाइसिले भी कहते हैं, स्टिंगरे। तो ये भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में गिरेगा, पर उन लोग को कहते हैं नेक्टोन्स। ओके, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का नेक्टोन्स में गिरेंगे। So another type of the aquatic organism is known as the benthos. Benthos means the animals which can survive at the bottom of the sea. वो organism जो समुद्र के फिर पानी के एकदम नीचे में रह सकता है, एकदम सरफेस में, नीचे वाला सरफेस। Those organisms which can live or which live at the bottom of the water body. For example, deep sea fishes, जो मछली एकदम नीचे रहते हैं, फिर sponges, फिर corals, ठीक है, corals आपने देखा होगा। सो यू सी, दीज आर द कोरल्स। और जो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो पूरा कोरल से ही बना हुआ है। ये काफ़ी, जापान में कुछ कुछ कोरल ऐसे भी हैं जो शादी के टाइम गिफ्ट भी किया जाता है कि नहीं। तो ये कोरल्स आपका एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। और जो कौन सा एक्वाटिक ग्रुप में गिरेगा, बेंथोस, क्योंकि वो लोग समुद्र के एकदम नीचे में रहते हैं। नंबर 4, पेलाजिक। द एनिमल्स व्हिच कैन लिव एट द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच विल लिव एट द सरफेस, पानी के एकदम सतह पे रहता है, सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी, शैलो वाटर में रहता है। फॉर एग्जांपल, जूप्लांक्टन्स एंड नेक्टोन्स। नेक्टोन्स यहाँ पे नंबर 2 में दिया है। नेक्टोन जैसे फिश, शार्क हो गया, स्केट्स हो गया, रेज हो गया। फिर ये लोग को पेलाजिक कहेंगे क्योंकि वो लोग शैलो वाटर में रहता है। और जूप्लांक्टन्स जैसे आपको पता ही है, जूप्लांक्टन्स में दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच विल, जो मूव कर सकता है पानी में, वो पानी जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में जाएगा, वो कहते हैं जूप्लांक्टन्स। एग्जांपल तो यहाँ पे दिए हुए हैं, क्रस्टेशियंस, क्रैब, वो सब। तो जूप्लांक्टन्स और ये नेक्टोन्स दोनों को मिला के बोलते हैं पेलाजिक, क्योंकि वो लोग वाटर सरफेस के ऊपर में रहते हैं, नीचे में नहीं रहते। जो ऑर्गेनिज्म पानी के नीचे में रहता है वो लोग कहता है बेंथोस। ओके, नेक्स्ट, एम्फीबिया। द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन लिव बोथ इन वाटर एंड लैंड। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में भी रह सकता है और आपका लैंड में भी रह सकता है, उसे कहते हैं एम्फीबियन। फॉर एग्जांपल, फ्रॉग हो गया, डक हो गया, बहुत सारे हैं ऐसे, आपको पता ही है। तो गाइस, आज मैंने ये डिस्कस किया आप लोगों के साथ, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का छोटा सा एक टॉपिक मैंने डिस्कस किया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, इसका नेक्स्ट उसमें जो दूसरा भी जो टॉपिक है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो जरूर मेरा मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिए अगर ये वीडियो अच्छा लगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पता चले आपको, ताकि मैं और भी वीडियो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर बनाने वाला हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ताकि आपको मिल जाए। और कोई अगर सुझाव देना चाहते हैं, कोई अगर कमेंट देना चाहते हैं तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए। मेरा फेसबुक पेज है, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। कुछ अगर परेशानी हो, मुझे डाउट हो तो मुझे क्लियर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मेरा वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।